अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पर है। वो ये है कि शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो अब इसका क्या करें। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हुए 2026 में आपने अपना आप को बचाना है। यानी वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने 2026 में शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हुए नहीं करनी, ताकि वीज़ा रिफ्यूज़ ही ना हो। एंड पे बात करेंगे कि इसकी अपील कैसे करनी है। तो सबसे मेन रीज़न जो कभी भी शेंजन वीज़ा की रिफ्यूज़ल की होती है, वो होती है किसी बंदे को थ्रेट कंसिडर किया जाए या उसको सेफ्टी इशू कहा जाए। उसकी वजह होती है क्रिमिनल रिकॉर्ड। चाहे आपके मुल्क जिसमें से आप अप्लाई कर रहे हैं उस पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर है कुछ, या आपका नाम किसी वजह से सिस में था, तो आपको सिक्योरिटी थ्रेट कह के रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा और इसको क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह जो 90% से ज़्यादा लोगों के साथ होती है, वो होती है फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स, जो 2 नंबर कागजात एप्लीकेशन साथ लगाए जाते हैं। और बदकिस्मती से ज़्यादातर तो ऐसे जो एप्लीकेशंस होती हैं ये हमारे कंसल्टेंट या एजेंट्स करते हैं। वो अपने पास से बहुत सी चीज़ें बना के लगा देते हैं जो गड़बड़ करती हैं। पहली चीज़ जो अमूमन गलत लगाई जाती है वो है आपका ट्रैवल प्लान। जो आपकी रिटर्न टिकट का एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि फ़लाँ तारीख के लिए मैंने बुक की हुई है, फ़लाँ तारीख वापस आ रहा हूँ। ओरिजिनल टिकट नहीं होती, वो सिर्फ बुकिंग कंफर्मेशन होती है, वो ही खुद बना के लगा दी जाती है। अगर कोई खुद नहीं बना रहा तो कहीं से पैसे दे के ले रहा है, या किसी 2 नंबर वेबसाइट से, किसी डॉजी वेबसाइट से उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके अपनी एप्लीकेशन साथ लगा दी और खुश हो गए कि मैंने एक काम कर दिया। तीसरी और मेन रीज़न में से एक रीज़न ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि मैं जा रहा क्यों हूँ वहाँ पे। सिर्फ लिख दिया जाता है, मिसाल के तौर पे मैं ये बात करूँगा, लिख दिया जाता है कि मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ जी, मैं सैर व तफरीह के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद एक और साथ काम ये कर दिया जाता है कि अपने किसी अजीज से, किसी दोस्त से एक लेटर मंगाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि जब तक ये है मेरे पास रुकेगा, इसकी रिहाइश का मैं जिम्मा ले रहा हूँ। तो भाई आपकी बात तो यहाँ पे गलत होगी। जहाँ पे आपने लिखा था, रीज़न लिखी थी ट्रैवल की टूरिज्म, वहाँ पे टूरिज्म नहीं थी लिखनी, वहाँ पे आपने लिखना था फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स को मिलने के लिए जा रहे हैं। छोटी सी गलती है फॉर्म फिल करते वक्त, लेकिन इसकी वजह से आप रिफ्यूज़ हो जाते हैं। फिर ये किया जाता है कि जो होटल रिजर्वेशन लगाई जाती है वो भी कंफर्म नहीं होती है, सिर्फ कहीं से एक कच्ची सी बुकिंग करके उसको लगा दिया जाता है। जब एम्बेसी उसको चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो कंफर्म है ही नहीं है। कंफर्म करने के लिए तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, आपने पैसे दिए ही नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी अकोमोडेशन नहीं है। फिर जो हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस है, जो कि बहुत ज़रूरी है वीज़ा के लिए, मैं बहुत से लोगों को बहुत दफ़ा ये बात कह रहा हूँ कि ये कहीं से 2 नंबर नहीं खरीदनी। और मुझे पता चला है पाकिस्तान में जो एजेंट होते हैं वो 2-4 हज़ार रुपये से 5 हज़ार रुपये तक एक आपको सर्टिफिकेट साथ लगा देते हैं। उन्होंने पता नहीं कहाँ से लिया होता है, वो किसी कंपनी का तो होता नहीं है, क्योंकि असली इंश्योरेंस जो है वो तो 1 लाख रुपये पाकिस्तानी के आगे पीछे मिलती है, जो आपको आपके ट्रैवल के दौरान कवर करती है। वो आपको अब बीमार हो जाए तो 30,000 यूरो तक कवर करती है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई आपकी डिले होगी, फ्लाइट आगे पीछे होगी, वो हर चीज़ को कवर करती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पैसे बचाने के लिए काम किया जाता है, लेकिन ये आपके रिफ्यूज़ल की एक वजह बन सकती है। फिर आपके पासपोर्ट के बारे में होता है। कभी कभी वो ये समझते हैं कि आपका पासपोर्ट फेक है, पासपोर्ट असली नहीं है। और कभी कभी ये होता है कि पासपोर्ट वैलिड ही नहीं है, या वैलिड है तो थोड़े टाइम के लिए वैलिड रह गया है। पासपोर्ट जब भी सबमिट करें, आपकी ट्रैवल डेट जो शुरू करनी है आपने, उससे कम से कम 6 महीने का तक वो वैलिड हो। जैसे मैंने एप्लीकेशन 1 जनवरी 2026 में डाली है और मेरा ख्याल है कि 3-4 महीने में मेरा वीज़ा लग जाएगा। तो 4 महीने का मतलब हो गया अप्रैल जमा 6 महीने, 10वें महीने तक मेरा पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ताकि कोई ये रिफ्यूज़ल की वजह भी ना बने। तो ये वो मोटी मोटी मेन वजूहत है जो मैंने आपको बताई हैं। अब इनमें से किसी वजह से किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब क्या करें। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो 15 दिन का जो टाइम होता है उसमें अपनी अपील करनी है,
लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि सिर्फ जो लेटर उन्होंने दिया था उसको पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है, रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर लिखा गया था, जो उसमें रीज़न लिखी गई हैं वो कोई सीरियस नहीं है, सिर्फ आपकी गलतियां हैं, आपने फॉर्म ठीक तरीके से फिल नहीं किया, आपने डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं लगाए, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप नया फॉर्म फिल करें, नए डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और कोशिश करें कि 100% ओरिजिनल हो। और हाँ, एक चीज़ मैं पहले रिफ्यूज़ल की वजह बताना भूल गया हूँ, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है, उसमें इतने पैसे नहीं है, तभी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर बैंक स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं फिर भी रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर बैंक स्टेटमेंट आपने ऐसे बनाई है कि बस 1-2 महीने में आगे पीछे से पैसे पकड़ के बना लिए और वो नोटिस में आ गई है, तो उससे भी आप रिफ्यूज़ हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अब आपने नया फॉर्म फिल कर लिया है, किसी खुद नहीं फिल कर सकते, किसी से फिल करवा लें। इसके लिए किसी को कोई उसके सर्विस चार्जेस दे दे तो मेरे ख्याल में ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी कुछ 10-20 लाख रुपया नहीं होना चाहिए, मुनासिब से पैसे होने चाहिए। ये भी ठीक तरीके से आपका फॉर्म फिल करे दोबारा कोई बंदा, डॉक्यूमेंट सारे असली लगाए जाए, जितनी गलतियां और जो वजह खास तौर पे रिफ्यूजल लेटर में आई थी उसको ठीक किया जाए बीच में, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, और अपनी नई एप्लीकेशन फिल कर दें। इसमें आपको नया वीज़ा फी तो ज़रूर देनी पड़ेगी, लेकिन ये वीज़ा जल्दी लग जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि किसी जगह पे 15 दिन का देते हैं और कुछ जगह पे 3 महीने का भी टाइम देते हैं, लेकिन ज़्यादा जगह पर शेंजन वीज़ा वाले सिर्फ 15 दिन का टाइम देते हैं कि अगर आप अपील करना चाहें तो कर लें। कुछ लोगों को तो राइट ऑफ अपील भी नहीं मिलता, उनको नई एप्लीकेशन ही डालनी पड़ती है। तो अगर आप चाहें, अगर आप पसंद करें तो 15 दिन के अंदर अपील करें, उसकी जो गलतियां थी सारी दुरुस्त करें और अपनी अपील डाल दें। इसमें अपील में टाइम ज़्यादा लगता है, कभी कभी तो ऐसे भी हो जाता है, खासतौर पे स्पेन की अपील, वो तो 2-3 साल लग जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपील नहीं करें, नई एप्लीकेशन डालें। बेशक उसको 2-3 महीने लग जाएं सारी चीज़ें इकट्ठी करते, लेकिन हर चीज़ 110% ठीक होनी चाहिए, तो आपका वीज़ा लग सकता है, रिफ्यूज़ नहीं हो सकता। याद रखें, एम्बेसियों में जो वीज़ा सेक्शन है वो आपको वीज़ा देने के लिए बनाया गया, वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए नहीं। वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं हमारी अपनी गलती से, फॉर्म ठीक फिल नहीं किया और बाकी डॉक्यूमेंट्स ने जो चीज़ें बताई उनमें से कोई चीज़ मिस हो गई है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो उम्मीद है कि 2026 में हम ये गलतियां नहीं करेंगे, कम से कम रिफ्यूज़ल लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीज़े लेंगे। सबको गुड लक 2026 के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।